कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय सैन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, हमने अकाउंट में हमारा 12th अकाउंट चल रहा है, बही खाता चल रहा है, जिस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक पिछली वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था पूंजी खाता। हमने पूंजी खाते के प्रकार पढ़ लिए, पूंजी खाते के प्रारूप पढ़ लिए। आज मैं आपको उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर की नजर से इंपॉर्टेंट है, 12th की नजर से इंपॉर्टेंट है, बीकॉम वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखें और एक एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, बुक आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए अपन लाभ हानि नियोजन खाता सीखेंगे, उसके साथ सीखेंगे स्थायी पूंजी खाता, फिर उसके साथ सीखेंगे अपन चालू साझेदारों का चालू खाता, फिर सीखेंगे अपन परिवर्तनशील पूंजी खाता। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपको आने वाली और भी वीडियोस मिल जाएंगी। बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे नई वीडियोस अपलोड होती हैं, हर 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक नए टॉपिक के साथ मैं आता हूं और नए टॉपिक आपको डिस्कस करता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते, देर न करते। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से 50% क्वेश्चन माइंड में ही सॉल्व हो जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, राम व श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी 1 अप्रैल 2022 को 1,80,000 थी। लाभ हानि अनुपात हमको दिए 2:1 दिया हुआ है। पूंजी पर ब्याज कितना देना है बेटा? 10%। कितना देना है? 10%। श्याम को वेतन 6% 6,000 रुपए स्वीकृत किया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ आपको 50,000 रुपए दिया हुआ है। मैनेजर को लाभ पर 10% कमीशन देना है। साझेदारों का पूंजी खाता स्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर बनाना है। मतलब साझेदारों को पूंजी खाता बनाना है, दोनों मेथड से बनाना है। हमने दोनों मेथड के प्रारूप देख लिए थे, हम आज सवाल करेंगे इसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नियोजन खाता, क्योंकि उसका ही जो लाभ निकलेगा उसको ही तो साझेदारों के पूंजी खाते हम ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है? लाभ हानि नियोजन खाता। चलें स्टार्ट करते हैं अपन लाभ हानि नियोजन खाता। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ढूंढना है शुद्ध लाभ। कहां से स्टार्ट करते हैं अपन? क्रेडिट साइड से। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे बेटा अपन? शुद्ध लाभ। ठीक है, शुद्ध लाभ कितना दिया हुआ क्वेश्चन को? 50,000 रुपए हमको शुद्ध लाभ दिया हुआ है। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे? यहां पर लिखते हैं आहरण पर ब्याज, लेकिन क्वेश्चन में हमको आहरण पर ब्याज नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। बाकी सारी चीजें कहां जाती हैं? डेबिट में जाती हैं। सबसे पहले क्या देंगे बेटा? पूंजी पर ब्याज। क्या देंगे? पूंजी पर ब्याज। ठीक है, चलो कौन कौन साझेदार है? सबसे पहले राम साझेदार है, तो राम ने कितनी पूंजी लगाई बेटा? राम ने पूंजी लगाई है कितनी? 1 लाख। 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? 10,000। कितना आएगा? 10,000। ठीक है, इसके बाद श्याम ने कितनी पूंजी लगाई बेटा? 80,000। 80,000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 8,000। अब 10,000 और 8,000 को हम क्या करते हैं? जोड़ देंगे तो बाहर कितना हो जाएगा? 18। टोटल जो पूंजी पर ब्याज है टोटल कितना हो जाएगा? 18,000 दोनों का मिला के। ठीक है, इसके बाद हमको क्या देना है? वेतन। क्या देना है? यहां लिख देंगे वेतन खाते से। वेतन खाते से वेतन किसको मिल रहा है? श्याम को मिल रहा है। क्वेश्चन आप देख लें तो वेतन किसको मिल रहा है बेटा? श्याम को मिल रहा है। कितना? 6,000 रुपए वार्षिक। 6,000 रुपए वार्षिक। वार्षिक मतलब साल में एक बार दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमको कमीशन देना है। क्या देना है? कमीशन। तो लिख देंगे कमीशन खाते से। कमीशन खाते से। कमीशन किसको मिल रहा है भाई? मैनेजर को मिल रहा है यहाँ पर, तो मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है। किस काय पर दिया जा रहा है? शुद्ध लाभ का 10%। काय का? शुद्ध लाभ हमारा कितना बेटा? 50,000 है। 50,000 का 10% हम निकालेंगे, कितना आएगा? 5,000। कितना आएगा बेटा? 5,000 आएगा। ठीक है, कॉलम बढ़ा लेते अपन, आगे बढ़ा। कितना आएगा? कमीशन 5,000, तो 5,000 अपन यहां पे लिख देंगे। चलो, पूंजी पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया,
कमीशन हो गया, और कुछ क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है। दोनों पक्ष का टोटल कर लेंगे, यहाँ का टोटल करने जाएंगे तो 50,000 आएगा, यहाँ का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा 18 और 6 24, 24 और 5 25, मतलब कितना 29,000। कितना आ रहा है बेटा 29,000 आ रहा है। तो बैलेंस यहीं का कम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाते से कितना कम है, कितना कम आ रहा है 21,000। अगर हम 50,000 में 27,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 21,000। अब इसको लाभ हमारे, चूंकि अभी डेबिट साइड बढ़ गया, तो डेबिट साइड जब बैलेंस आता है तो क्या होता है लाभ होता है, तो इसको आपस में बांट देंगे। कौन क्या में राम, सबसे पहले देंगे राम को और उसके श्याम को। तो 21,000 का कितना अनुपात देना है 2/3, कितना जाएगा 14,000, इसको मिल जाएगा 14,000। फिर यहाँ पर 21,000 का 1/3 कितना जाएगा बेटा यहाँ पर 7,000। इस तरीके से हमारा जो बैलेंस आ गया कितना आ गया, एक का आ गया 14,000 और एक का हो गया 7,000। ठीक है, और दोनों पक्ष का हम टोटल क्या कर देंगे बराबर कर देंगे और उस खाते को क्या कर देंगे बंद कर देंगे खाते को। ठीक है, खाता हमारा क्या हो गया बेटा बंद हो गया। बड़ा टोटल दोनों साइड ले देंगे 50,000 50,000। ठीक है, एक बार एक नजर में हम फिर से पढ़ते फिर से समझते। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या लिखा था, शुद्ध लाभ लिखा था, तो हमने शुद्ध लाभ लिख दिया। आहरण पर ब्याज नहीं दिया तो हमको उसको छोड़ दिया। अब हमको देना था पूंजी पर ब्याज, राम को और श्याम को 1 लाख का 10%, 80,000 का 10%, दोनों का टोटल कर दिया, कितना आ गया बेटा 18,000 आ गया। फिर हमने देना था वेतन, तो वेतन खाते से श्याम को मिला तो 6,000 वार्षिक था, इसलिए एक बार दिया गया। अगर माह लिखा होता तो प्रति माह लिखा रहता तो इंटू 12 करके बाहर लिखते। फिर लिखा कमीशन खाते से, कमीशन में मेंशन किया कि भैया 50,000 मतलब जो शुद्ध लाभ है उसका हमको 10% देना मैनेजर कमीशन, तो 50,000 का 10% हमने निकाले, कितना आ गया बेटा 5,000 आ गया। फिर दोनों पक्ष का टोटल किया हमने, तो यहाँ का टोटल कितना आ गया 29,000, तो 50,000 में से 29,000 को घटा दिया तो कितना आ गया बेटा हमारा 21,000 आ गया। ठीक है, इसके बाद 21,000 को जो अनुपात हमको क्वेश्चन में दिया उस अनुपात में हमने लाभ हानि को बांट दिया। तो एक को मिला बेटा कितना 14,000 और एक को मिला कितना 7,000। यही बैलेंस कहाँ जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कौन सा, इस साझेदारों की 2 पद्धति है पूंजी खाते की। सबसे पहले सीखेंगे स्थायी पूंजी पद्धति से पूंजी खाता बनाना, साझेदारों के पूंजी खाते। चलें, सबसे पहले स्थायी पूंजी खाता पद्धति में 2 खाते खोले जाते हैं। सबसे पहले साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता, दूसरा खोला जाता है साझेदारों का चालू खाता। तो सबसे पहले हमने बनाया स्थायी पूंजी खाते का प्रारूप हमने बना लिया है। विवरण राम श्याम, विवरण राम श्याम, 2 पार्टनर है, अगर 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, 2 पार्टनर है 2 कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा अपन क्रेडिट साइड लिखते हैं, शेष लाया गया, ये हमारा क्रेडिट पक्ष होता है, ये हमारा डेबिट पक्ष होता है। तो हमेशा सबसे पहले कहां लिखा जाता है क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो सबसे पहले उनकी पूंजी लिखी जाएगी। भाई राम ने कितनी पूंजी लगाई थी 1 लाख। ठीक है, श्याम ने कितनी पूंजी लगाई थी 80,000, वो लिख देंगे। जो उनकी प्रारंभिक पूंजी थी वही क्या बनती है अंतिम पूंजी बनती है। तो यही बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट में। इसकी भी 1,80,000 और दोनों पक्ष का टोटल कितना जाएगा 1,80,000। यहां भी कितना जाएगा बेटा 1,80,000। ठीक है, तो ये हमारा स्थायी पूंजी खाता बन गया। इसके बाद बनाना साझेदारों का चालू खाता। कौन सा बनाना बेटा साझेदारों का चालू खाता। चालू खाते में सबसे पहले क्या लिखा जाता है पूंजी पर ब्याज, मतलब पूंजी के अलावा सब कुछ आता है। मतलब लाभ हानि नियोजन खाते का जो डेबिट पक्ष होता है वह पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले पूंजी पर ब्याज, तो हमने इसको कितना पूंजी पर ब्याज दिया था बेटा 10,000, क्वेश्चन रख देख सकते हैं लाभ खाते में। श्याम को कितना दिया था बेटा हमने 8,000। ठीक है, वेतन किसको मिला था श्याम को वेतन मिला था 6,000। इसके बाद कमीशन किसको मिला था, कमीशन ना तो राम को मिला ना तो श्याम को, तो मैनेजर को मिला था, तो उसको हम कर देंगे छोड़ देंगे बेटा, क्या कर देंगे छोड़ देंगे। इसके बाद लाभ हानि नियोजन खाते से हमको क्या हुआ था बेटा वहां पे लाभ हो गया था, तो ये लाभ की दशा क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है पूंजी खाते की। तो कितना लाभ हुआ था, एक को मिला था बेटा कितना 14,000 और एक को मिला है कितना 7,000। ठीक है, वही बैलेंस उठ के कहां पर आ गया डेबिट में, मतलब डेबिट में आ जाएगा। इन सब का टोटल कर देंगे 10,000 और 14,000 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24,000 बेटा, कितना हो जाएगा 24,000। यहां पर कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 7 21,000, कितना हो जाएगा बेटा 21,000। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों पक्ष का टोटल बराबर कर देंगे। यहाँ भी 24,000, यहाँ भी कितना जाएगा 21,000, यहाँ भी कितना जाएगा बेटा 24,000, यहाँ भी कितना जाएगा 21,000। क्रेडिट साइड केवल 2 ही चीजें आती हैं, आहरण और आहरण पर ब्याज। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया तो छोड़ देंगे।
ठीक है। यदि लाभ हानि नियोजन खाते में हानि होती तो वो भी डेबिट में लिखी जाती, लेकिन हमको यहाँ पे लाभ हो गया इसलिए हमने यहाँ पे साइड लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया चालू खाता। कौन सा खाता बन गया बेटा? चालू खाता बन गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले रिवाइज करवा देते हैं एक बार, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? पूंजी पर ब्याज। एक राम को मिला था 10,000, इसको मिला था 8,000। वेतन खाते से इसको मिला 6,000। कमीशन खाते से ना तो राम को मिला ना तो श्याम को मिला। लाभ हानि नियोजन खाते से राम को कितना मिला बेटा? 14,000 मिला था, इसको कितना मिला था? 7,000, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन बेटा परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाते में केवल एक ही खाता बनाया जाता है, उसका नाम ही परिवर्तनशील पूंजी खाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं? शेष लाया गया। क्या लिखते हैं बेटा? शेष लाया गया लिखते हैं। शेष लाया गया में क्या लिखते हैं? उनकी पूंजी जो वो लगाते हैं। तो कितनी, राम ने कितनी पूंजी लगाई थी? 1 लाख। श्याम ने कितनी लगाई थी बेटा? 80,000। तो सबसे पहले अपन पूंजी लिख देंगे, फिर पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कितना था? 10,000, इसको मिला बेटा 10,000, इसको कितना मिला? 8,000, ठीक है। इसके बाद वेतन खाते से किसको वेतन मिला था? श्याम को। कितना मिला था? 6,000। इसके बाद कमीशन नहीं मिला, छोड़ देंगे, ना तो राम को मिला ना तो श्याम को मिला। लाभ हानि नियोजन खाते में हमको लाभ हो गया था। क्या हो गया था बेटा? लाभ हो गया था। लाभ कितना हो गया था? इसको मिला था 14,000, इसको मिला था 7,000, ठीक है। इसके बाद डेबिट पक्ष में केवल 2 चीजें आती हैं जो हमको दी नहीं है, आहरण आता है और आहरण पर ब्याज आता है, बाकी हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों पक्ष का टोटल कर लेंगे तो बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में ही आएगा। यहाँ का टोटल कर लेंगे कितना जाएगा? 1,24,000। यहाँ का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 1,01,000, 1,01,000, ठीक है। चलो, तो यहाँ का टोटल हो जाएगा 1,24,000, यहाँ का हो जाएगा 1,01,000, यहाँ का भी करेंगे अपन 1,24,000, यहाँ का हो जाएगा 1,01,000, ठीक है। तो आपका पूंजी परिवर्तनशील पूंजी खाता भी कंप्लीट। तो बहुत आसान होता है बेटा, जो जो चीज हमको क्वेश्चन में दी रहती है वही चीज हमको एज इट इज उतारनी पड़ती है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने प्रारूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके प्रारूप वाली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो दी हुई है, लिंक में जाके आप क्लिक करेंगे और आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे और उसको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।